इतनी सर्दी में अगर मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकाल दूं, क्या करेंगे मुख्यमंत्री? खड़े हो जाएं 10 मिनट। मुख्यमंत्री को पता चल जाएगी जो घरों पर बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के घरों को बसाना बेहद मुश्किल है। आपने कहा कि मुसलमान है, वो जो लुलु मॉल था वो किसका था? हिंदू का था लुलु मॉल। योगी जी कितने हिंदुओं की दुकान पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, बताइए ना जल्दी हमें भी। आप योगी जी संसद सदन में खड़े होकर कैसे रो रहे थे, मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, ऐसे करके रो रहे थे, भूल गई आप हैं? अरे हमें मत डराइए बाबा जी। सुनिए सर, ये जो बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर क्या इस देश के अंदर संविधान से ऊपर हो गया है? ये बताइए ना। बीजेपी के नेता वो चकला चलाते हुए पकड़ा जा रहा है, बीजेपी के नेता बच्चा चोरी में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, बलात्कारी में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, मर्डर में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं। वहाँ बीजेपी गिर जाए वहाँ ईवीएम ठीक होती है। इसमें जहाँ रंगा बिल्ला बैठ जाए वहाँ पे बीजेपी जीत के ही रहेगी। रंगा बिल्ला दोनों गुजरात थे। और दूसरी बात ये अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी मेरे ख्याल से किसी मठ के मठाधीश हैं। अमित शाह जी तो बड़ी साफ छवि के हैं, आप चाहेंगी? अरे सुनिए तो, और मोदी जी को देखिए ना, देख लीजिए, एक जो खानदानी रईस है वो बेचारा एक ही टी शर्ट में चल रहा है। एक जो ये देखो फकीर है जो बताता अपने आप को मैं भीख मांगी 35 साल में भीख मांग के खाया, मैंने स्टेशन पे चाय बेची, वो दिन में 4 बार सूट बदल रहा है। संबित पात्रा को देखती है क्या ज्यादा घर पे? उससे कोई भी सवाल पूछो, उससे पूछो कि देश में बेरोजगारी है। नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान देख लीजिए, नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान देख लीजिए। तो आप लगातार यूपी कहूँ या फिर दिल्ली या फिर हल्द्वानी का मामला कहूँ, 4000 घरों पर बुलडोजर चलने वाला है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो बुलडोजर जो चला रहे हैं बाबा जी, और लोगों को जो है बेघर करने का काम कर रहे हैं। इतनी सर्दी में लोगों को घर तो देने से रहे, लेकिन नेताजी बुलडोजर जरूर चलवा रहे हैं। नेताजी बुलडोजर इसलिए चलवा रहे हैं क्योंकि जनता को भी तो पता चले। लोग बहुत चिल्लाते हैं ना, गरीबों की सरकार है, ये तो गरीबों की सरकार है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। अब आपको पता चलेगी, पहले राशन दिया, अब आपको घर से बेघर करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगी। और देखेंगे ये जो 4000 परिवार पर बुलडोजर चल रहा है, सरकार के पास प्रोजेक्ट क्या है? सरकार ने, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अवैध है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार के पास प्रोजेक्ट क्या है? दूसरी बात ये कि उन घर के अंदर जो बिजली का कनेक्शन लग रहा है, या जो मीटर लग रहा है, या जो पानी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? और इतने समय से वो अवैध नहीं थे? वो जो परिवार, जो 4000 परिवार जो हैं, वो जो बेघर होंगे, सरकार ने क्या प्लान रेडी कर रखा है? उनको कहाँ रखेगी सरकार? सरकार ने कहाँ रैन बसेरे रेडी कर रखे, जरा ये बताइए। इतनी सुन लीजिए, इतनी सर्दी में अगर मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकाल दूं, क्या करेंगे मुख्यमंत्री? खड़े हो जाएं 10 मिनट। मुख्यमंत्री को पता चल जाएगी जो घरों पर बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के घरों को बसाना बेहद मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी हो चाहे बीजेपी के नेता हो, इनके खुद के घर और परिवार नहीं है, या परिवारों की कीमत नहीं समझते हैं। दूसरों के घर पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। अगर सोचिए इतनी रात में आपके घर पर बुलडोजर चल जाए, आप क्या करेंगे? लेकिन मोहित शर्मा, कहीं ना कहीं वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए जिसमें 100 साल तक के उनके पास पेपर है घर के। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी सामने निकल कर आए हैं जिनमें 100 साल के उनके पेपर्स हैं कि ये मतलब यहाँ पर रह सकते हैं, एक तौर पर लीज के तौर पर, या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फ्री होल्ड जो था, जी हाँ, उसके बावजूद भी अब उन घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, सरकार इसमें क्यों नहीं बोल रही है? ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। भैया मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अभी क्या है ना, देश की जनता जो है इतनी पागल हो गई है। अभी 4000 परिवार के घर पर बुलडोजर चल रहा है ना, इनका सबका ध्यान हटा दिया हिंदू मुस्लिम पे। तुम जाओ पठान का विरोध करते रहो भैया, तुम बायकाट गैंग में अटकाते रहो, जनता को बायकाट करते रहो। हम इधर 4000 परिवार पर बुलडोजर चला देंगे। इस चीज को जहाँ वो ज्यादातर परिवार वहाँ मुस्लिम समुदाय के हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हर चीज में हिंदू और मुसलमान को ऐड नहीं किया जा सकता है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या मुसलमान इस भारत देश का नागरिक है या नहीं है? ये बताइए आप मुझे। भारत देश का नागरिक है ना? ये आप वो वाली बात कर रही हैं, अंधभक्तों वाली बात कर रही हैं, जो गोबर और गोमूत्र वाली बात करते हैं, ठीक है ना? गोबर भी बड़ी कैडी और जहरीली चीज है, मैं ये कह सकता हूँ। गोबर अगर खेत में जाता है तो खाद का काम करता है, ठीक है ना? अगर गोबर चूल्हे में जाता है तो ईंधन का काम करता है, लेकिन अगर गोबर दिमाग में जाता है तो अंधभक्त बनाने का काम करता है। लेकिन मीडिया में ये चीज दिखाई नहीं जा रही है। मीडिया क्यों दिखाएगी? वो जो 4000 परिवार बेघर हो रहे हैं, मीडिया दिखाएगी? बाबा जी सारे मीडिया को 1 मिनट में बंद करवा देंगे, मीडिया चैनलों पर भी चलवा देंगे बुलडोजर। ये देख रहे हैं ना, जो नोएडा सेक्टर 16 में सारे ऑफिस बने हुए हैं, इन सब पे बुलडोजर चला देंगे बाबा जी। अगर बाबा जी के विरोध में किसी ने दिखा दिया, बाबा जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आप बाबा जी के खिलाफ दिखवाएंगी? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन 2024 में है ना चुनाव, अभी थोड़ी ना। तो बाबा जी ख्वाब तो बहुत पहले से ही देख रहे हैं। अच्छा, बाबा जी के ख्वाब तो बहुत लंबे चौड़े हैं। बाबा जी तो अभी एक बात है, अभी आपने कहा कि मुसलमान है, वो जो लुलु मॉल था वो किसका था?
हिंदू का था लुलु नहीं, मॉल। मुस्लिम योगी जी मुस्लिम कितने हिंदुओं की दुकान पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे? हाँ। बताइए ना जरिए हमें भी, हम भी जानना चाहते हैं कितने हिंदुओं की दुकान का उद्घाटन किया योगी जी ने। लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए। लुलु मॉल तो मुसलमान का था, हाँ। है वहाँ काहे पहुंचे आप भाई? हिंदू मुस्लिम की बात और कर इतनी रहे हैं तो जल्दबाजी हिंदू में गए, नहीं इतनी जल्दबाजी में गए कि वहाँ पर लुलु मॉल की वीडियो निकाल कर देखिएगा, भगवा गमछा भी डालना भूल गए थे। इतनी जल्दबाजी थी लुलु मॉल का उद्घाटन करने की, काहे इतनी जल्दी थी? तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं ना इस वजह नहीं से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं? कैसी हाँ, बात कर रही कहाँ है? करते मौलानाओं हैं? को लेकर, तमाम चीजों को लेकर ये बयान देते हैं, फिल्मों को लेकर बयान योगी देते जी नहीं हैं। देते, इनके पास योगी जी नहीं देते बयान। सुन लीजिए बयान, और अगर बयान सुना दिया पत्रकारिता छोड़ देंगी। अच्छा, कौन से बयान की बात मैं कर क्या रहे बोल हैं रहा हूँ आप? अरे कौन से कितने की बयान बात- सुनेंगी आप हिंदू कौन से बयान मुसलमान की के? बात कर रहे हैं? मैं क्या बोलता हूँ आप कितने कौन बयान से बयान की सुनेंगी? बात कर रहे हैं? कितने बयान आप कौन सुनेंगी? से बयान की ये बात कर रहे ये हैं? सारे आप लोग बताना। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सत्ताहीन जितने भी लोग हैं, भूल गए आप योगी जी को? योगी जी संसद सदन में खड़े होकर कैसे रो रहे थे, हाँ। मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, ऐसे करके रो रहे थे, भूल गई आप? हैं? अरे हमें मत डराइए बाबा मोदी जी जी से। वहाँ पे सुनिए मैं क्या बोलता वहाँ हूँ, महिलाएं बैठी है धरना देके, जो हाँ। हमारा घर ना उजाड़ा जाए, तो हाँ। उनको बोलते कि ये जिहादी है। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, जो बीजेपी के विरोध में बोले सारे जिहादी हैं। हाँ। जो बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं सारे जिहादी हैं, ये सारे देशभक्त सारे भाजपा में ही भरे हुए हैं। अभी देखा ना बीजेपी के एक नेता ने कैसे लड़की को घसीटा, हाँ। देखा ना आपने? हाँ। बीजेपी के नेता ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी के साथ बलात्कार किया। वो सारे आपको सारे जो विरोध करते हैं ना बीजेपी का, वो सब जिहादी हैं, ठीक है ना? अच्छा। इस देश में देशभक्त सिर्फ बीजेपी वाले बच्चे हुए, सारे तो देश विरोधी हैं, है ना? तो सारे जिहादी हैं, तो देश में क्यों रख रखा है? एक काम करिए, ये जो परमाणु है ना, ये परमाणु आपकी चलाने की औकात तो कहीं है नहीं। आप चाइना पाकिस्तान पे चला नहीं सकते हैं गोली भी, तो आप वो परमाणु हमारे ऊपर ही दाग दीजिए। लेकिन हल्द्वानी- मैं आपसे ये कहूंगा, हिंदू मुसलमान में मत लड़ाइए, हमें एक बारी में मार दीजिए तो बेहतर है। लेकिन मोदी जी, हल्द्वानी में ऐसा माहौल देखने को आ रहा है जैसे दिल्ली में शाहीन बाग का जो था जी। प्रोटेस्ट, उसके जैसा माहौल देखने को मिल रहा है वहाँ। देखिए, हो भी क्यों ना, हाँ। मैं आपसे कहता हूँ हो भी क्यों ना, हाँ। अगर जिस परिवार से आप ये सोचिए, घर जो है ना एक ऐसी चीज है जो हजारों लाखों सपनों को सहेज के फिर घर बनाया जाता है। अब उस घर के ऊपर बुलडोजर चलेगी। अब एक बात आप मुझे बताइए, अवैध घर में किसी को रहने का शौक है? ये बताइए आप मुझे। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं पे अवैध चीज बन रही है तो सरकार पहले काहे नहीं रोकी भाई? हाँ। पहले क्यों नहीं रोका सरकार ने? वहाँ पे स्कूल भी है, बैंक भी है, वो भी मेरे लूट को रहे। पता है, उसमें बैंक भी है, वहाँ पर स्कूल भी है, और भी बहुत सारी सरकारी चीजें स्कूल हैं, है। और बहुत सारे एक दो नर्सिंग होम भी है, अस्पताल भी है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर। टोटल मिलाकर वहाँ पर 4000 परिवार भी हैं, हाँ। ठीक है ना जी? मैं आपको बता दूं, मेरे को पूरी तरीके से उसमें पता है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो सरासर ये जो बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर क्या इस देश के अंदर संविधान से ऊपर हो गया है? ये बताइए ना आप लेकिन मुझे। बुलडोजर तब से ही चल रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से मैं आपसे ये बुलडोजर। कहता हूँ कि कितने अपराधियों के घर पे, बीजेपी वालों के घर पे बुलडोजर चल गया? कुलदीप सिंह सेंगर की कितनी प्रॉपर्टी चलिए, गिरा आप दी? अपराधियों की बात मैं- कर रहे हैं, आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसमें जो बीजेपी के नेता जो शामिल हैं, उनका जो अवैध प्रॉपर्टी है उस पर भी तो बुलडोजर चल गया। किस पे? आप खबरें नहीं देखते लगता किस है? पे बताइए ना। आप खबरें नहीं नहीं देखते? आप खबर मेरे उनका जो को बता होटल दीजिए। था, मेरी अवैध मेरी इसलिए- उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी तो अरे चला है ना होटल पर तो बुलडोजर। इसलिए चला, होटल होटल से पर अवैध इसलिए था चला सबूत मिटाने के लिए, अच्छा, ठीक है? अब बाकी ये है बता रहे, चीज सुनिए को मेरी हटाया, बात तो सबूत सुन नहीं लीजिए। मिटाया। कुलदीप सिंह सेंगर, हाँ। उसने बलात्कार किया, हाँ। चल गया उनके घर पर बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के। हाँ। कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी, जरा हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। ये बताइए ना आप मुझे, बताइए कहाँ की गिरा दी उसकी प्रॉपर्टी? उत्तराखंड का नहीं राम बता रहीम रहे। की कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी? हाँ। आसाराम के कितने मकान गिर गए? जरा ये तो बता दिए। बलात्कारी हैं ये सारे के सारे, कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी? अभी मनोज मित्तल लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की वाला, बात करते अरे हैं सुन योगी तो जी। लीजिए, काय का योगी लॉ जी एंड लॉ एंड ऑर्डर? ऑर्डर की बात करते योगी जी हैं। लॉ एंड ऑर्डर हैं, बात करते हैं, लॉ हमें एंड डरा ऑर्डर रही हैं की आप बात योगी जी के नाम से, हम डरा डरते हैं नहीं, योगी मैं जी बस से। बता रही हूँ, क्या लॉ है एंड योगी ऑर्डर की जी? बात करते हैं? हैं। मुख्यमंत्री हैं, हमें मुख्यमंत्री बनाने वाले, हमसे ऊपर हैं क्या? अच्छा, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आप मैं इतना कह रहा हूँ खराब हम, मैं बोलते कह रहा हूँ हम, सुनिए, नहीं, आप बनना चाहते हम हैं बनाने वाले हैं, मुख्यमंत्री। नहीं, हम आप बनना बनाने चाहते वाले हैं हैं। मुख्यमंत्री। किसके लिए? मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं? आपको आप पता है लगातार मुख्यमंत्री सवाल बनने के लिए मैं क्या उठाते बोल रहा हूँ? मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी, जरा ये बताइए, सामने आके बताइए ना देश की जनता को, आप कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? अच्छा। कितनी कितनी उम्र सवाल चाहिए? मैंने पूछा तो आपसे। सवाल अरे उधर से क्या बता 25 रही साल ना? हाँ, उधर से पूछ के पता चल गई आपको, आपको इतना नहीं मतलब पता। मैं बता रही हूँ, तो आप मेरी उम्र उसी को- कितनी है? मेरी उम्र कितनी है? 22। तो 22 साल में मुख्यमंत्री बन जाएंगे सपने तो संविधान में। सपने तो बचपन से ही देखे जाते, क्या पता आपने भी मुख्यमंत्री तो बनने सपने का में सपना सोच देख लिया था रखा। बीजेपी की दलाली करेंगे माइक हाथ में लेकर। मतलब सवाल पूछ लिया तो दलाली के नाम मैं पर क्या आ बोल गए। रहा हूँ, सपने में सवाल सोच मोहित लिया शर्मा था, से पूछो तो नहीं दलाल सपने में से सोच लिया नहीं, था कि सवाल- साथ दूंगी तो मोदी जी का, नहीं, नहीं तो नहीं सवाल- दूंगी। नहीं, सवाल पहले पूछा तो पता था दलाल। क्या? बीजेपी कौन सा तो सपना पार्टी से देखती है? निकाल देती है ना, नहीं, जो पहले गलत पता था काम आपको कि करती है। 2014 में मोदी जी आ रहे हैं। बहुत मतलब तगड़ा आपका सवाल पूछ सपने का लिया तो कनेक्शन दलाल है। सीधे बोल दो। है? सवाल पूछ लो मोहित क्या शर्मा से। सवाल है आपका? ये अगर कोई ज्यादा सवाल है टफ जिसका आपका? जवाब नहीं ना हो आपका तो ये सीधे सवाल दलाल। है ये? अरे बाप, बहुत टफ सवाल है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। बाप रे, आपने तो ये पूछ लिया कि रोजगार कैसे मिलेगा नौजवान को, है ना? बहुत हार्ड सवाल पूछ लिया आपने तो।
कैसी बेवकूफी भरी बातें आप इस देश के अंदर करती हैं। इस प्रकार के पत्रकारों की ना, मेरे को पत्रकारिता पे आप मुझे भी हंसी लगातार आती है। विरोध करते हैं ना सरकार का, तो आपके भी तो दिमाग में कुछ झंडे ना लेकर कुछ मोदी होगा जी ना के कि नारे ऐसा लगाऊं होना सड़कों चाहिए। पर, झंडे लेकर मोदी जी के नारे लगाऊं अच्छे सड़कों काम भी पर। तो है ना, अच्छे काम भी तो है उसमें। बीजेपी के नेता वो चकला चलाते हुए पकड़ा जा रहा है, बीजेपी के नेता बच्चा चोरी में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, बलात्कारी में बीजेपी के नेता जनता पकड़े तो जा रहे चुनती हैं, है ना मर्डर बार-बार। पर बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे जनता के लिए हैं। प्रिय नेता है, बार बार जनता उन्हीं को चुन के लाती है। अच्छा, तो उस बेटी के साथ, बहन के साथ आप खड़ी हैं नहीं खड़ी हैं, जिसके साथ बलात्कार हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर ने जिसके साथ बलात्कार किया, क्या कहेंगे उसके बारे में? हम तो खड़े हैं उसके साथ। तो खड़ी हैं तो आपको कह रहे सवाल हैं मोदी जी आपसे अच्छा पूछिए, आप काम कर रहे लगातार हैं। विरोध करते ना। अब देखिए ना, जनता बार बार चुनती, गुजरात में सरकार बन गई बीजेपी की। जनता चुनती है, आप तो ईवीएम मोरबी चुनती का भी है। विरोध कर रहे थे, आप तो मोरबी पुल का भी विरोध कर हाँ, रहे थे कि तो गुजरात में जनता नहीं चुनती आएगी है। मैं क्या सरकार। बोल रहा हूँ, जनता चुनती है या ईवीएम चुनता है? जनता चुनती है, मेरे को तो लगता है ईवीएम वोट भी, चुनते हैं। वोट तो वोट तो जनता जनता देती है देगी ना। ना। अरे जनता वोट नहीं देती है, जनता कहाँ से वोट देगी? अच्छा। जनता अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने के लिए वोट अच्छा, देगी। तो जहाँ बीजेपी गिर जाए वहाँ ईवीएम ठीक होती है। किसमें? जहाँ रंगा बिल्ला बैठ जाए वहाँ पे बीजेपी जीत के ही रहेगी। रंगा बिल्ला दोनों गुजरात थे, लेकिन जो गलत मिलने काम का नाम करते- नहीं ले रहे थे, मोदी जी फेविकॉल जब- से चिपके खड़े थे वहीं। मोदी जी जब गलत काम करते बीजेपी तो पार्टी से निकाल भी तो देती है उनको। अच्छा, हाँ। तो पहले बेटियों के साथ बलात्कार करो, फिर पार्टी से निकाल दो। पहले तो देश की बीजेपी नहीं, को पहले उसके नहीं, माथे पहले में थोड़ी लिखा पहले हुआ पूरे कि वो देश, पहले मैं क्या बलात्कार बोलूं, सुन तो लीजिए। पहले पूरे विश्व में भारत देश की फजीयत करा दो, है ना, भारत देश की इज्जत उतरवा दो, और उसके बाद में क्या करो, पार्टी से निकलवा दो। अब देखिए ना, कितने तो नेताओं को निकाला, नुपुर शर्मा हो गई और भी कई बीजेपी नवीन के नेता, जिंदल हो गए। नवीन हाँ, जिंदल कुलदीप वगैरह। सिंह सेंगर हो गए। हाँ, सबको पार्टी से निष्कृत किया। हाँ, तो बलात्कारी थे ना, तो पार्टी में रखेंगे क्या, ये बताइए ना। और दूसरी बात, ये अमित शाह जी क्या है? हाँ, अमित शाह जी मेरे ख्याल से किसी मठ के मठाधीश हैं। नहीं, अमित शाह जी तो बड़ी साफ छवि के हैं। आप चाहेंगी क्या कभी ऐसा कि आपके घर परिवार में कोई अमित अरे शाह जी कोई जैसा किसी का बने? तरह क्यों कोई चाहेगा? किसी की तरह क्यों क्यों भाई, चाहेगा? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आप भी अपना- चाहेंगे, आपके घर में भाई तो होंगे आपके, हाँ। हैं? आप भी चाहेंगी क्या वो भी मोदी जी की तरह चाय बेचे कहीं ठेले पे? नहीं हैं? चाहते। फकीर भीख मांगे। प्रधानमंत्री है मोदी जी, अरे। पद की गरिमा रखें। भाई मोदी जी तो, मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप चाहेंगी कि आपका अब भाई देखिए ना, राहुल गांधी कब से एक टी शर्ट में पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी कहीं कुछ होता है तो तीन सूट बदलते हैं। हाँ, तो आप देखा ना तकलीफ है आपने? तो अपने घर से टी शर्ट ला के दे दीजिए दूसरी, बदलवा दीजिए, दिक्कत हो रही है तो। अच्छा। है? अब और जो- मोदी जी को देखिए ना, ये तो देख लीजिए, एक जो खानदानी रईस है, हाँ। वो बेचारा एक ही टी शर्ट में चल रहा है। हाँ। एक जो ये देखो फकीर है, जो बताता है अपने आप को, मैं भीख मांगी 35 साल, मैं भीख मांग के खाया, मैंने स्टेशन पे चाय बेची, वो दिन में 4 बार सूट बदल रहा है। तो देख लीजिए कौन फकीर है, कौन गरीब है, अमीर है, आप लेकिन समझ मोहित नहीं जी, रही हैं। बीजेपी मैं को- आपसे एक मिनट, एक मैं सवाल आपसे पूछ रहा था हाँ। कि आप मेरे को कह रही थी कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में। तो आप एक बात मुझे बताइए, जो काम मोदी जी देश में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके भाई भाई होंगे, तो आपके भाई भाई भीख मांगने का आप सोचा नहीं जुड़ेंगे सोचा है? भारत जोड़ो यात्रा से? मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछी, आप जुड़ेंगे ये भारत संबित जोड़ो पात्रा यात्रा है क्या आप? हैं? संबित पात्रा को देखती हैं क्या ज्यादा घर पे? उससे कोई भी सवाल पूछो, उससे पूछो कि देश में बेरोजगारी है, नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान देख लीजिए, नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान देख लीजिए। तो आप ये बताइए कि धारा 370, नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान का ख्याल है, तो आपका भी वही हाल है। नहीं, यहाँ मेरा बात एक चल रही है, सिंपल मैंने सवाल आपसे है। पूछा, भारत जोड़ो में जुड़ेंगे आप? मेरा भी अब कोई ज्यादा- यूपी पहुंच चुकी है भारत जोड़ो। मैंने कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा देश की जीडीपी कितनी है, वो आप बता भी नहीं पाएंगी। मेरा भी एक सिंपल सा ही सवाल है, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि मोदी जी इतने आपके चहीते, प्रिय, आपके बहुत अच्छे नेता प्रधानमंत्री हैं। सबके हाँ, चहीते हैं। मेरे नहीं है कोई चहीते, मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा करता हूँ, मोदी जी मेरे कोई चहीते नहीं है। आपके चहीते हैं तो मेरे को सवाल का जवाब दे दीजिए कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी जैसा आप अपने भाई को बनाना चाहेंगी सब क्या? अलग अलग होते, कौन चाहेगा बनाना? कोई नहीं चाहेगा। भाई लो, अभी तो आप कह रही बहुत अच्छा काम सब कर रहे हैं, अभी आप अलग-अलग मना होते कर हैं रही ना, हैं। सब अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे हैं? आप तो मोदी जी को जानती हैं, पहचानती चलिए हैं, इस सवाल को मानती छोड़िए, हैं। आप क्यों भारत क्यों जोड़ो छोड़े यात्रा में वाले? जुड़ेंगे? नहीं, ये सवाल आप क्यों छोड़े? जुड़ेंगे भारत अगर जोड़ो मैं यात्रा क्या में? बोलता हूँ, सुन तो नहीं, मेरा लीजिए, सवाल सुन ले, मैं भारत क्या- जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे, पहले अब मेरे यूपी आप में सवाल, है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं जुड़ूंगा। मैं थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है, ठीक है ना, मेरा बीच में भी काठमांडू जाने का प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं भारत जोड़ो यात्रा में सारे नहीं बड़े जुड़ूंगा। नेता जो भी है विपक्ष में बैठे सब आ गए भारत जोड़ो यात्रा बीएसपी के भी साथ। आगे सब जयंत चौधरी, बीएसपी, अखिलेश यादव वगैरह। भाई ये नेता लोग हैं जो जुड़े। अब मेरे जुड़ने या ना जुड़ने से भारत जोड़ो यात्रा पे थोड़ी इफेक्ट हो रहा है। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा मेरे जुड़ने या ना जुड़ने से बंद थोड़ी हो जाएगी, वो तो चलती लेकिन रहेगी। वही- मैं आपसे एक मिनट रुकिए, पहले मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है, और ठीक है ना, आप मोहित शर्मा से बात कर रही हैं, हाँ। वो उससे नहीं बात कर रही हैं, संबित पात्रा, अंजना जी, नहीं अंजना जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप अपने भाई को मोदी जी जैसा नहीं बनाना चाहती हैं, तो आप देश की जनता को कैसे कहती हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? ये बताइए ना आप। तो जनता चुन रही है ना, हम आपके कहने पे क्या होता है? तो आप मंगल से आए हैं, मंगल ग्रह के हैं आप, हैं? आप जनता में नहीं आते, वोट नहीं देते आप, पत्रकारों को वोट नहीं होता। देते? किसको देती हैं? मोदी जी को। वो तो सबका अपना अपना अधिकार हाँ, वो है, अधिकार है, मैं गोपनीय पूछ भी होता नहीं रहा, है, मुझे बता पता है सकते। कानून अपराध है किसी से जानना, मुझे मत आप बताइए मुझसे आप। पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मोदी जी को तो एडवोकेट देती है ना। नहीं, आप मोदी जी को मोदी देती जी हैं। जीत का है, 51% वोट आप लेके कह आए। रही है ना कि जनता देती, तो जनता में तो आप भी आते हैं, आप कोई मंगल से थोड़ी आए हैं।
आप भी तो यहीं के रहने वाले हैं। तो ये सीधी सी बात है कि भाई जो जनता के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो 4000 घर पर बुलडोजर चला है, हाँ। ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर सरकार लेकिन को जब चर्चा करनी कांग्रेस की चाहिए। सरकार थी उनको परमानेंट करने के लिए उनको सबको पेपर भी मिला है। अब बीजेपी सरकार बोल रही है हमारा नहीं, कोर्ट पे जाओ। नेहरू जी की गलती रही होगी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नेहरू जी की गलती रही है जिस कारण आज 4000 परिवार बेघर हो रहे हैं। नेहरू जी के पास ऊपर जाओ, कार्रवाई बिठाओ, नेहरू जी से सीधा संपर्क लो, आप लोग मीटिंग ले लो नेहरू जी से, एक इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं तो ये संबित पात्रा की करवा दो अपॉइंटमेंट, वो बेचारा बहुत नेहरू जी को ब्लेम करता है। एक अपॉइंटमेंट करवा दो साथ में, क्या दिक्कत है बीजेपी वालों की? एक दो नेता अपॉइंटमेंट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है सारा चीजें। तो ये सब चीजें जो है, दूसरी बात क्या है कि जो परिवार बेघर हुआ है, हाँ। उसको लेकर परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और मैं परिवार के लोगों से मिलने भी जाऊंगा, ये भी हो सकता है। अच्छा, आप हल्द्वानी जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर कल एक सुप्रीम बड़ा कोर्ट में सुनवाई भी है मोहित जी, क्या लगता है जी आपको? जी कल बिल्कुल, क्या है? मैं देश की बचेगा घर न्यायपालिका, उनका? मैं क्या बोलूं, देश की न्यायपालिका पे पूरा देश भरोसा करता है और मैं कहूंगा कि देश की न्यायपालिका को एक ऐसा फैसला सुनाना चाहिए जिससे जो 4000 परिवार हैं वो ऐसी ठंड के दौरान, ऐसी सर्दी के दौरान बेघर ना हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बेघर ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।